है अनुष्का, लौटेंगे मेरठ से विशाल, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनते जरा। को ध्यान में रखकर यहां पोलिंग बूथ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। तो क्योंकि देखिए मेरठ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत की थी और आज उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें मेरठ और बागपत, अलीगढ़ जैसी महत्वपूर्ण सीटें हैं। मथुरा भी इसी फेज में वोट डाला जा रहा है। इसके अलावा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर भी इसी फेज में वोटिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पहले फेज में कम मतदान हुआ है, उसके बाद से चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनीतिक दल के लोग हों, उन लोगों ने काफी प्रयास किया है कि कम से कम दूसरे चरण में वोटिंग ठीक हो और उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि सुबह होते ही यहां मेरठ में लोगों की लंबी कतार लग चुकी है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मेरठ। तो विशाल पांडे की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल आज सेकेंड फेज में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। 1,67,00,000 से ज्यादा मतदाता, 91 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद कर देंगे और लंबी कतारें कुछ पोलिंग स्टेशन से सामने आ रही है। ये अपने आप में अच्छी बात है। पिछली बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन वोटिंग जो है, चूंकि दिन चढ़ने के साथ गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए वोटिंग प्रतिशत, फाइनल वोटिंग प्रतिशत फर्स्ट फेज में बहुत कम रहा था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो अच्छे संकेत है। विशाल हमारे सहयोगी मेरठ से मौजूद हैं। विशाल, आप जिस पोलिंग स्टेशन पर हैं वहां पर बैकग्राउंड में हम तस्वीरें देख पा रहे थे, बहुत अच्छी खासी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लाइव नहीं करता। चलिए फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। महिलाएं और बुजुर्गों की संख्या जो है ज्यादा है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके मुताबिक जो बुजुर्ग हैं वो सुबह सुबह आकर के वोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इस बीच खबर आ रही है, मायावती ने की है वोटिंग की अपील, पहले मतदान फिर जलपान। मायावती ने भी ये कहा है, सोच समझकर अपना मतदान करें, अच्छी सरकार के लिए वोट करें, अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ इसको ध्यान में रखते हुए वोट करें। कांग्रेस की गरीबी हटाओ का क्या हुआ, करोड़ों गरीब लाचार बदहाल क्यों हैं, ये मुद्दे हैं। मायावती ने कहा है कि तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें, पहले वोट करें उसके बाद जलपान करें, ये वोट की अपील की है मायावती ने। और तंज भी कसा है दीपाली, अगर देखा जाए तो मायावती ने वोट की अपील के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की है, ना तो बीजेपी काम की है और ना ही कांग्रेस काम की है, दोनों पर निशाना साधा, अच्छे दिन के वादे क्या हुए, और ये भी कहा है कि गरीबी हटाओ का क्या हुआ है। जो नारा जो है कांग्रेस का रहा अभी तक 70 के दशक से, तो उस पर निशाना साध रही है मायावती। ठीक है, एक बार फिर से विशाल का जरा रुख करते हैं। क्या मुद्दे रहे आपके लिए इस चुनाव में? बस हमारा तो यही है कि वोट डाल लो, बस अपना जिताओ। हाँ जी, बहुत अच्छा, सबको वोट डालना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत हमारा देश तरक्की करे। हाँ जी, बस इतना ही। ये देश तरक्की करे और यही मतदाताओं की खूबी है कि वो सब कुछ अपने मन में रखते हैं। और आज इनका दिन है क्योंकि लगातार नेताओं ने इनके यहाँ चुनाव प्रचार किया, इनसे वोट मांगे। और भी लोग आप देखिए यहाँ पर कतार में आपको दिखाई देंगे जो वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मोमीन। मोमिन जी, आपके लिए क्या चुनावी मुद्दे रहे इस बार इस चुनाव में? सही चीज है, बढ़िया। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा तो विकास का ही रहा है, महंगाई, बेरोजगारी ये है। तो देखिए ये अपने मुद्दे बता रहे हैं यहाँ पर कि किन चीजों को लेकर वोट डालने के लिए निकले। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। हसन साहब, क्या मेरठ लोकसभा के सबसे बड़े मुद्दे रहे चुनाव में? महंगाई और बेरोजगारी सबसे अधिक, और गुंडागर्दी, शुल्क, दादागिरी, ये मुद्दे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर मुद्दे बता रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं जो इस लाइन में इंतजार कर रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, क्या मुद्दा है? विकास। विकास, विकास हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है विकास। और देश, आज हमारे देश विदेश में पहचान हो गया है, वो इंडिया को जानता नहीं था। देखिए विकास और देश जिस तरह से अपना मान सम्मान बढ़ा है वो इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। आपका क्या नाम है? नो कमेंट सर, कुछ नहीं। नो कमेंट। चलिए, आप वोट डालने आए हैं, इसके लिए हम चाहेंगे कि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलें और वोट डालें, अपने मत का प्रयोग करें। आपका क्या नाम है? आरिफ। आरिफ जी, क्या मुद्दे रहे आपके लिए इस चुनाव में? बस शांति, अमन शांति रहे हिंदुस्तान के अंदर, बस और कुछ।
तो देखिए लोग निकल रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं कि इन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ पोलिंग बूथ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। तो क्योंकि देखिए मेरठ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत की थी और आज उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें मेरठ और बागपत, अलीगढ़ जैसी महत्वपूर्ण सीटें हैं। मथुरा भी इसी फेज में वोट डाला जा रहा है। इसके अलावा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर भी इसी फेज में वोटिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पहले फेज में कम मतदान हुआ है, उसके बाद से चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनीतिक दल के लोग हों, उन लोगों ने काफी प्रयास किया है कि कम से कम दूसरे चरण में वोटिंग ठीक हो और उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि सुबह होते ही यहां मेरठ में लोगों की लंबी कतार लग चुकी है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मेरठ।